नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंड आप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की ओर, जहां पर सबसे पहले राजधानी का ही जिक्र, जहां गोंदवारा में भीषण आग लगी है। गैरेज में आग लगने की घटना सामने आई है, जिससे कई गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। पुरानी गाड़ियों के पार्ट्स में भीषण आग धधकी और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाने में लगातार कोशिशें की जा रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आग बुझाने की कोशिशें अभी तक चल रही हैं। स्थानीय लोग भी आग बुझाने में लगातार दमकल की टीमों की मदद कर रहे हैं। तस्वीरें राजधानी रायपुर के गोंदवारा इलाके की। अचानक से इस गैरेज में आग लग गई, पता नहीं चला कि किस वजह से ये सब हुआ, लेकिन फिलहाल ये स्थिति है कि कई सारी गाड़ियां और कई सारी पुरानी गाड़ियों के ऑटो पार्ट्स भी जलकर राख हो चुके हैं। काफी नुकसान पहुंचा है। आग को बुझाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं दमकल की टीम की तरफ से भी। स्थानीय लोग भी उनका सहयोग कर रहे हैं। कितनी भीषण आग है कि दमकल की टीम अगर अकेले मशक्कत करती है तो भी काफी वक्त लग सकता है साथ पर काबू पाने में। तस्वीरें आप देखिए, स्थानीय लोग खुद आगे आए हैं मदद के लिए। गैरेज में भीषण आग लगी और किस वजह से सब अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया, स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस वजह से आग लगी है, लेकिन भीषण स्थिति मौके पर। गंभीर तस्वीरें गैरेज में लगी आग की, धुएं का गुबार उठता हुआ, भीषण लपटें आग की तस्वीरों में आप भी देख पा रहे हो। तो गैरेज में आग किस वजह से लगी इसका खुलासा नहीं, लेकिन अभी भी स्थिति यही है कि पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। कोशिशें की जा रही हैं। फौरन दमकल की टीम को सूचित किया गया, टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोग भी लगातार मदद कर रहे हैं, जिससे गैरेज में लगी आग पर जल्द से जल्द नियंत्रण पाया जा सके। ये भी बताया जा रहा है कि गैरेज है, ऑटो पार्ट्स रखे हुए हैं, कई ऐसा सामान है इसमें जो कि जल्दी जल्दी आग पकड़ रहा है और इसी वजह से बहुत भीषण स्थिति, मुश्किल हो गया है आग पर काबू पाना। गैरेज में आग लगी और कई सारी गाड़ियां जलकर राख हो गई। सही युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल, अपडेट चाहेंगे इसे लेकर। ये गैरेज में अचानक से आग लगी थी और पुरानी गाड़ियां हैं वो खड़ी हुई थी। आग कैसे लगी इसका तो पता नहीं चल पाया है। फिलहाल दमकल की जो गाड़ियां हैं इंडस्ट्रियल क्षेत्र की, उसे भी बुलाया गया है और स्थानीय लोगों के साथ साथ दमकल की टीम है। आग को कूलिंग करने का काम है ये किया जा रहा है। फिलहाल काफी हद तक आग को कंट्रोल कर लिया गया है। स्थानीय लोग भी वहां पर डटे हुए हैं और क्योंकि वाहन है तो ऐसे में ब्लास्ट ना हो इसका खतरा बना हुआ है। एहतियातन लोगों को वहां से हटाया गया है और पूरी तरह से कूलिंग का काम है अभी जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको युगल। और सीधे अब आपको इंदौर लिए चलते। प्रतिभा सम्मान समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें इंदौर से। बुलाया और चले आए। प्रतिभावान सभी समाज के रत्न आज जिनको सम्मानित करके हम स्वयं धन्य हुए हैं, एक बार मैं सबको बधाई देता हूं। मेरे प्रिय बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम। हाँ मेरी बहन, लाडली बहना, देखो बिना यादव समाज के भारत की ही चर्चा नहीं हो सकती। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हजारों साल से ये भगवान कृष्ण की आत्मस्ति है कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, अन्याय बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए और दुष्टों के संहार के लिए मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा, मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा। विश्व गुरु है आदरणीय हमारे भगवान, हम तो भगवान मानते हैं, भगवान कन्हैया। और जब कहीं अति हो जाती तो हम गाते हैं, बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह थके भारत काला। और आज मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, डॉक्टर निशांत अभी बता रहे थे, देश में अगर अन्न के भंडार भरने हो
नदियां बहानी हो तो सबसे पहले आगे आता है यादव समाज। और अगर देश की सीमाओं की सुरक्षा करनी हो तो हल के साथ हाथ में बंदूक उठाता है यादव समाज। आगे बढ़ते एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की खबरों पर चर्चा। सबसे पहले जगदलपुर का जिक्र करेंगे, जहां मालगाड़ी पटरी से उतर गई है। केके रेल लाइन पर मालगाड़ी डीरेल हुई है। लोह अयस्क से लदी हुई है मालगाड़ी, जो कि 6 डिब्बे जिसके पटरी से उतर चुके हैं। आंध्र प्रदेश के बोडवारा स्टेशन के यार्ड की पूरी घटना है। बेलाडीला से विशाखापट्टनम की ओर मालगाड़ी जा रही थी। केके रेल लाइन पर आवागमन ठप हो चुका है। कल रात तक कई ट्रेनों का परिचालन यहां पर रद्द रहने वाला है। जगदलपुर से बड़ी जानकारी, मालगाड़ी डीरेल हुई। आपको बता दें कि रेल लाइन पर आवागमन पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ ये भी माना जा रहा है कि यहां से इस मालगाड़ी को हटाने में, चूंकि 6 डिब्बे हैं जो कि पलटे हैं, काफी समय लग सकता है, मशक्कत लग सकती है। और इसी वजह से कल रात तक ये माना जा रहा है कि परिचालन अन्य ट्रेनों का भी यहां से रद्द रहेगा। उसके लिए हो सकता है कि वैकल्पिक व्यवस्था रेलवे की तरफ से हो, लेकिन अन्य जो यात्री जो कि इस रास्ते से आवागमन करने वाले थे उनके लिए मुश्किल हो सकती है। राहत भरी बात है, जनहानि नहीं हुई है, लेकिन अब रेलवे के तमाम कर्मचारी यहां पर पहुंचे हैं जिससे इस रास्ते को दोबारा से बहाल किया जा सके। बेलाडीला से विशाखापट्टनम की ओर मालगाड़ी जा रही थी। अचानक से 6 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोह अयस्क से लदी हुई थी ये मालगाड़ी। आंध्र प्रदेश के बोडवारा स्टेशन के पास की पूरी घटना। विशाखापट्टनम की ओर मालगाड़ी जा रही थी और मुख्य बात यह कि आवागमन यहां से प्रभावित होता हुआ। तो केके रेल लाइन पर मालगाड़ी डीरेल हुई। जगदलपुर की तस्वीरें, जहां आंध्र प्रदेश के बोडवारा स्टेशन की घटना बताई जा रही है। राहत भरी बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित, आसपास कोई मौजूद नहीं था जब यह हादसा हुआ। और ये भी बताया जा रहा है कि इस मालगाड़ी को इस ट्रैक से हटाने का काम भी लगातार चल रहा है, लेकिन ऐसी परिस्थिति है कि कल रात तक ही इस मालगाड़ी को इस ट्रैक से हटाया जा सकेगा और उसके बाद ही ये माना जा रहा है कि आवागमन यहां से एक बार फिर से सुचारू रूप से चलेगा। ट्रेनों का परिचालन तब तक रद्द रहने वाला है। केके रेल लाइन पर मालगाड़ी डीरेल हुई। किस वजह से सब हुआ, इसकी भी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई, ये भी जांच का विषय। आंध्र प्रदेश के बोडवारा स्टेशन की पूरी घटना आपको बता रहे हैं। विशाखापट्टनम की ओर मालगाड़ी जा रही थी, लोह अयस्क से भरी हुई थी। तो जगदलपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 6 डिब्बे मालगाड़ी के अचानक से डीरेल हो जाते हैं। वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। 6 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। बोडवारा स्टेशन की ये पूरी घटना। विशाखापट्टनम की ओर जा रही ये मालगाड़ी डीरेल हो गई। और बिलासपुर की अब चर्चा करेंगे, जहां फिल्म आदि पुरुष के विरोध में प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। हिंदू संगठनों ने फिल्म का विरोध दर्ज करवाया है। मैग्नेटो मॉल में आदि पुरुष फिल्म का विरोध किया जा रहा है। युवाओं ने फिल्म के खिलाफ नारेबाजी भी की है। आपको ये भी बताएं कि फिल्म पर अब बैन लगाने की मांग एक बार फिर से तेज होती हुई। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लगातार प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। मैग्नेटो मॉल में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पहुंच गए और उसके बाद जमकर नारेबाजी की मांग उठाई गई कि इस फिल्म पर बैन लगना चाहिए। आपको ये भी बताएं कि कुछ ऐसे दृश्य हैं, कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं आदि पुरुष के, जिसे लेकर आक्रोश अब लोगों का लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारी युवा बैरिकेडिंग तोड़कर मॉल में जा घुसे और कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। तस्वीरें आप देखिए, प्रदर्शनकारियों को यहां से खदेड़ा है। सनातन संस्कृति और परंपरा को आहत करने का आरोप और साथ ही ये भी मांग कि इसे बैन किया जाना चाहिए। मैग्नेटो मॉल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेडिंग कर रखी थी जिससे प्रदर्शनकारी अंदर ना जा सके, लेकिन उस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते गए। और अब दुर्ग से अगली बड़ी खबर, जहां बाइक सवार को ट्रक ने रौंदा है। सड़क दुर्घटना में भाई बहन की मौत हो चुकी है। भिलाई के हथखोज क्षेत्र की पूरी घटना, भिलाई 3 थाना क्षेत्र की पूरी घटना आपको बता रहे हैं। दुर्ग से बड़ी जानकारी, बाइक सवार को ट्रक ने रौंदा है। सड़क दुर्घटना में भाई बहन की जान चली गई। भिलाई के हथखोज क्षेत्र की घटना है। पुलिस हालांकि जांच में जुटी हुई है किस वजह से पूरा हादसा हुआ और
क्या मुख्य वजह रही, पता लगाने की कोशिश। रायपुर की बात करेंगे, जहां एक बार फिर से चाकूबाजी की वारदात सामने आ रही है। कबीर नगर थाना क्षेत्र में चाकूबाजी इस बार हुई है। ऑटो ड्राइवर को बदमाश ने चाकू मारा है। गांजा नहीं लाने पर ड्राइवर को चाकू मारा गया। ऑटो ड्राइवर फिलहाल गंभीर रूप से घायल है। आरोपी की तलाश में भी पुलिस लगातार जुटी हुई है। तस्वीरें आप देखिए, विचलित करती हुई तस्वीरें एक बार फिर से राजधानी रायपुर से चिंता भी बढ़ाती हैं। अपराधों का रिकॉर्ड लगातार बढ़ता हुआ, जिनमें से चाकूबाजी की घटनाएं लगातार रायपुर में बढ़ती जा रही हैं और अब बदमाश की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर, जहां युवक को चाकू मारने वाले आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। फरार आरोपियों को पुलिस ने फौरन गिरफ्तार कर लिया। आपको ये भी बताएं कि गाली देने से मना करने पर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। विवाद के बाद चाकूबाजी की वारदात सामने आई। आपको ये भी बताएं कि घटना के महज 72 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। कोतवाली थाना क्षेत्र के सत्तीपारा का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। अपना आहत आशुतोष दुबे और शुभम मिश्रा दोनों भाई जो है नमना में रहने वाले हैं। वो सतीपारा होते हुए नमना जा रहे थे, तो उसी के बीच में दो लोग जिनका नाम आकाश सिंह उर्फ चिक्की और विकास सिंह उर्फ निक्की, दोनों लोग उनको रोक के गाली गलौज कर रहे थे। तो मना करने पे ये लोग अपना ईटा उठा के उनके सर पे भी मारे थे और विवाद थोड़ा ज़्यादा बढ़ने के बाद जो पास में पड़ा हुआ एक नुकीले हथियार के साथ उन पे हमला भी किए। तो उसी में थाना प्रभारी श्री रूपेश नारंग के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठित किया गया था और 72 आवर्स के अंदर हम लोग दोनों आरोपी को गिरफ्तार किए और उनको आज विधिवत न्यायिक रिमांड पे भेजा गया है। आगे बात करेंगे बिलासपुर की, जहां रतनपुर में एक्सपायरी डेट के खाने का सामान पाया गया है। आपको बताएं कि कब्जा हटाने के लिए प्रशासनिक टीम यहां पर पहुंची थी, लेकिन यहां पर जैसे ही दुकान पहुंचे तो एक्सपायरी डेट का खाना देखा गया। तहसीलदार ने खाद्य विभाग को इस बारे में सूचना दी। रतनपुर के शनिचुरी चौक की पूरी घटना है। तहसीलदार के निर्देश पर अब कार्रवाई भी लगातार इस मामले में हो रही है। यहाँ पर एक गुप्ता पान सेंटर था जिसमें हमने अतिक्रमण की कार्रवाई के तहत जब सामान निकाला और उसमें जांच की तो कोल्ड ड्रिंक, टोस्ट और कुछ नमकीन, ये सब कुल मिला के 8 से 10 सामान इनके एक्सपायरी थे। जिसे फूड विभाग को सूचना दी गई है और फूड इंस्पेक्टर आकर इसमें कार्रवाई करने वाले हैं। दुर्ग से अगली बड़ी खबर, जहां नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई लगातार देखने को मिलती है। एक बार फिर से इसी कार्रवाई की वानगी सामने आती हुई ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। पंजाब से ब्राउन शुगर लाकर छत्तीसगढ़ में खपाया करते थे आरोपी। इस बारे में तथ्य भी अब पुलिस को मिल चुके हैं। जब्त ब्राउन शुगर की कीमत 8 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। आरोपी के पास से मोबाइल और 70,000 रुपए बरामद किए गए। वैशाली नगर थाना क्षेत्र की ये पूरी कार्रवाई सामने है। ये वैशाली नगर थाना क्षेत्र में सूचना मिली थी कि एक महिला ब्राउन शुगर का व्यापार कर रही है। महिला को घेराबंदी करके जब उसे घर पे दबिश दी गई तो कुछ ब्राउन शुगर महिला के पास से बरामद हुआ और उससे पता चला कि जो उसका पति है दलबीर सिंह, वो पंजाब का रहने वाला है और पंजाब से लगातार आता जाता रहता है और वहाँ से ब्राउन शुगर लेकर के आता है। सूचना मिलने पर उसके पति को भी ट्रेस करके उसको भी पकड़ा गया है और उसके कब्जे से भी ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। कुल मिलाकर लगभग 147 ग्राम ब्राउन शुगर 7.5 लाख रुपए के आसपास की कीमती ब्राउन शुगर हमने जब्त की है और इनसे आगे भी पूछताछ कर रहे हैं। अभी तक यही पता चला है कि पंजाब में जहां इसका हस्बैंड रहता था वहां से ये कुछ लोगों के कांटेक्ट में था जहां से ब्राउन शुगर लेकर आता था। आगे का जो लिंक है वो हम लोग ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। राजधानी रायपुर का एक बार फिर से जिक्र, जहां योग शिक्षकों का धरना प्रदर्शन आज देखने को मिला है। योग शिक्षकों ने 1 दिवसीय धरने का ऐलान किया था और उसी के अनुरूप आज नया रायपुर के तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के 200 योग शिक्षकों का धरना प्रदर्शन आज देखा गया। राज्य के सभी स्वामी आत्मानंद स्कूलों में योग शिक्षकों की भर्ती की मांग उठाई जा रही है। बिहार और मध्य प्रदेश में जिस तरह से भर्ती की जाती है, इसी तर्ज पर भर्ती की मांग हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की मांग टीचर्स कर रहे हैं। तो लगातार हम लोग 10 वर्षों से ये मांग कर रहे हैं और हजारों की संख्या में लगभग 20,000 योग के साथी इस मांग कर रहे हैं कि समस्त आत्मानंद स्कूलों में योग शिक्षकों की भर्ती की जानी चाहिए और जैसे राज्य में व्यायाम शिक्षकों की भर्ती होती है ऐसे ही योग शिक्षकों की भी भर्ती होनी चाहिए। साल 3 दिनों का धरना प्रदर्शन बूढ़ा तालाब में हम लोग किए थे, जिसमें हम लोग सैकड़ों की संख्या में आकर के अपनी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का प्रयास किए थे, लेकिन अब तक हमारे दिशा में पहल नहीं हुआ है और 21 जून को फिर
21,000 लोगों के साथ में योग किया जा रहा है, करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक भी सरकारी नौकरी योग की नहीं है। तो एक तरफ योग शिक्षकों का प्रदर्शन आपने देखा और राजधानी रायपुर में आज ही किसानों ने भी प्रदर्शन किया है। किसानों को पुलिस ने हालांकि पहले ही रोक लिया। कृषि विश्वविद्यालय में पुलिस ने किसानों को रोक लिया और सीएम हाउस के घेराव के लिए किसान आज निकले थे। किसानों को पुलिस ने धरना स्थल पर वापस भेज दिया। नया रायपुर के तूता धरना स्थल पर किसानों को एक बार फिर से भेजा गया है। सीएम हाउस घेराव के लिए अनुमति उन्हें नहीं मिली थी, लेकिन ये कोशिश थी किसानों की कि घेराव करते हुए मुख्यमंत्री तक पहुंचा जा सके, जिससे अपनी बात वो रख सके। लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को रोक लिया, वापस धरना स्थल के लिए रवाना किया। और अब महासमुंद से अगली बड़ी खबर, जहां दिन दहाड़े बाग बहरा चर्च में डकैती हुई है। 3 हथियारबंद डकैतों ने इस वारदात को अंजाम दिया। चर्च से 1,20,000 की डकैती होना सामने आया है। बंदूक की नोक पर चर्च में डराया धमकाया गया, फादर के हाथ पैर बांधकर कमरे में बंद कर दिया गया। मामले की जांच पुलिस कर रही है और ये भी जानकारी कि सीआरपीएफ जवानों की टीम भी मौके पर पहुंची, जिससे सभी को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला जा सके। युवक लोग हैं, 25 और 30 साल के बीच में होंगे। वो 3 जन मेरे कमरे में घुस गए और प्रार्थना करवाने के नाम से आए हैं और फिर तुरंत पिस्टल दिखाए और फिर कमरे में जितना पैसा रखा था वो सब लूट के और पूरा कमरा और इधर उधर जो गेस्ट रूम था वो सब खोल करके पूरा छानबीन करके मेरे को कमरे के अंदर करके बाहर से ताला लगा के चले गए। ताला नहीं लगाया, सिटक नहीं लगा के चले गए और मेरा हाथ भी बांधा था, पैर भी बांधा था। जांजगीर चांपा की चर्चा करेंगे, जहां नकाबपोश डकैतों ने कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हुए शिक्षक के घर में लाखों की डकैती की है। विरोध करने पर डकैतों ने बुजुर्ग महिला को पीटा है। जेवर समेत घर से 10 से 12 लाख की संपत्ति डकैत ले गए। वार्ड नंबर 5 के अकलतरा गुरु घासीदास नगर में डकैती हुई और उसके बाद इलाके के लोगों में भी दहशत है। घर के लोगों ने घटना की सूचना फौरन पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची, वारदात की जांच में अब जुटी हुई है। एहू दरवाजा ला टोरी ने ना, तेकर बाद मोला चपकी ने तब जाने हम चोर पे ले घर में कह के, तब हो नहीं जाने हम उसको मैं कहा था कौन आगा तुमन कौन आगा कौन मारा था मोला कौन चपका था गा मोल लड़का मन तो नहीं करे इसना तुमन कौन आगा, तब हो मन कुछ बात नहीं करेंगे और मोला न चद्दर में पूरा ढांक देंगे और चद्दर में ढांक के मोला मस्के ही पूरा जाने तहाँ लड़का उठी से तो डर में जाके वो तीर में बैठ गई से तब भटरंग भटरंग मार मार के अलमारी लटोरे हैं और कभी मोला चपके च रही है अलमारी के टोर के सब लहेरत लेना मोला पूरा चपके च रही है। मैं बाँच गया हूँ, कैसे बाँच गया हूँ भगवान जाने। बस्ती में रात्रि में घटना हुई है जिसमें गुरु घासीदास नगर में देवांगन परिवार रहता है। रात्रि में लगभग 1 से 2 बजे के बीच उनके यहाँ 4 से 5 लोग आए थे और उनके द्वारा जो सब्जी काटने की चाकू है उसको दिखा के घर में जो जेवरात थे और कैश रखा हुआ था उसको लूट लिया गया। उस घटना पर से थाना अकलतरा में 394 और 458 का अपराध दर्ज किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल थाना प्रभारी और एसडीओपी मौके पर पहुंचे थे। डॉग स्क्वाड भी पहुंच गई है, फिंगरप्रिंट और एफएसएल की टीम भी पहुंच गई है और घटनास्थल का मुआयना कर रही है और जो वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं उसका भी पुलिस फॉलो कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस देख रही है। और अब कवर्धा से अगली बड़ी खबर, जहां बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन देखने को मिला है। फिल्म आदि पुरुष का विरोध यहां पर किया जा रहा था। फिल्म को बैन करने की मांग अब लगातार की जा रही है। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज यहां पर पहुंचे। तस्वीरें देखिए, पोस्टर लहराकर ये संदेश दिया है कि इस फिल्म को बैन किया जाना चाहिए। इधर महाराष्ट्र कांग्रेस में चल रही कलह एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई। यहां पर युवा कांग्रेस की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि कार्यकर्ता एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकने लगे और ये घटना उस समय हुई जब बैठक में खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले और बाबा साहेब थोराट और युवा कांग्रेस अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास भी मौजूद थे। कांग्रेस के इस कुर्सी युद्ध का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है।
ये तस्वीरें आप देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरह से आपस में भिड़ गए, लाठी डंडे और कुर्सियां लेकर कार्यकर्ता पहुंच गए। इसके बाद मारपीट हुई जमकर। तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ये सब होता रहा, ये बड़ी बात। और एक बार फिर से विपक्ष में गुटबाजी है, इसका आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। और अब देखिए